अभी लाहौर में शीशा नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, गैर कानूनी है, जहाँ पे मिल रहा है चोरी छुपे लोग कर रहे हैं। अपनी जान की हिफाजत कैसे करते हैं आप? ये जो थ्रेड्स आते होंगे आपको बहुत सारे, मैंने आपको देखा है, मैं खाना लगवाने गई हूँ और आप माशाल्लाह से नमाज पढ़ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं लोगों के भले का काम कर रहा हूँ। टोटके अम्मी से सीखते हैं, बेगम से सीखते हैं? मेरे साथ अब तकरीबन 2 दर्जन हकीम है जो मेरे साथ अटैच है, वो फिर मेरी तैयारी करवाते हैं। वो मेरी तैयारी करा के मैं उसके नोट्स बनाता हूँ और वो मैं पब्लिक को बता देता हूँ। तो जैसे अभी बहुत सारे शीशा लवर्स जो हैं वो देख रहे होंगे, और जैसे इस्लामाबाद में तो अब ओपनली मिलता है क्योंकि वो फेडरल है शायद, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे क्या अभी नहीं मिल सकता है? देखिए, अगर तो कोई एसओपीज बने, गवर्नमेंट उसकी इजाजत तब दे, बनवाए ना आप। ठीक है। क्या पता, उन शीशा लवर्स में मैं भी एक हूँ। अच्छा। नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, देखे ना, कोई ना कोई ऐसा रेस्टोरेंट तो होना चाहिए ना। चले वंस इन ए ब्लू मून बंदा फैमिली के साथ जाता है, फ्रेंड्स के साथ जाता है, चले कोई जगह तो ऐसी बनवाएं हाँ, लाहौर इसके में। कोई एसओपीज हो, ये लोग अगर को करना चाहते हैं, सॉलिड प्रपोजल लेके आए और उस पर अमल दरामद की यकीन दयानी करवाएं, जैसे बसंत वालों ने करवाई है जी कि उसकी वजह से किसी की जान ना जाए, जी किसी को नुकसान ना पहुंचे, जी। तो लेके आए तो फिर यकीनन उस पर इट कोई मीन्स शायद कि गौर मैं करें। फिर अपना कोई रेस्टोरेंट की मैं आपके आगे एक प्रपोजल रखूं और आप अप्रूव करवाएंगे? नहीं, आप ये यकीन दयानी कराएंगे कि अगर इसको इजाजत मिल जाएगी तो इस कल को ये मिसयूज नहीं होगा। मिसयूज नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ तो जी। इसमें फिर आप साथ देंगे? हाँ, फिर मैं देखूंगा ना, पहले प्रपोजल तो आए। यानी मैं अपने लिए पूछ रही हूँ ना, अगर हाँ, अगर आप हाँ, साथ देंगे तो फिर मैं प्रपोजल तैयार करवाऊं? हाँ, प्रपोजल आप तैयार कराएंगी तो फिर जी। देखेंगे कि वो प्रपोजल कितनी जामे है। अगर प्रपोजल जामे हुई तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। क्योंकि ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करवा रही जी हूँ जी जी आपसे। जी जी जी, बिल्कुल। बस ठीक हो गया। तो यानी अभी लाहौर में शीशा नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता, गैर कानूनी है, जहाँ पे मिल रहा है चोरी छुपे लोग कर रहे हैं, ओपनली नहीं कर सकते। जी, फ्लेवर्स तो मिल जाते हैं, तो वो भी बैन करवा देने थे जहां आपने इतना कष्ट हाँ, काटा। वो ये है ना कि लोग अगर अपनी मर्जी से वो उसको नुकसान करना चाहते हैं, अपना घर में करें जाके, घर में चाहे अपने आप को फांसी लगा लें। जो मर्जी करें, उस पर तो किसी का बस नहीं बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अब तक का आपका सबसे अच्छा केस जिस पे आपने छापा किया हो और आप कहें कि यार मैं अच्छी जगह पे आया हूँ? हाँ, अच्छी जगह भी काफी थी। मुझे कई बार बड़ी हैरानी हुई कि यार ऐसे ऐसे जगह भी थी कि जहाँ पे हमें खुशी हुई आके। कौन कौन सी? एक रेस्टोरेंट होता था अल कबाब, जी। बंद हो गया वो शायद यहाँ पाकिस्तान में नहीं चल सका। मैं वहाँ पे गया और मैं वाकई बड़ा हैरान हुआ, और मैंने उस पर फिर मैंने उस दिन उलट किया प्रोग्राम। मैंने कहा आपको मैंने हमेशा ऐसी जगह दिखाएंगे, आज मैं ढूंढने के बावजूद इसमें खामी को नहीं ढूंढ सका। मुझे बड़ा मजा आया। और अब जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये सारा अमल किया है, तो आप यकीन करें कि अब यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जगह बहुत साफ मिलेंगी। अपनी जान की हिफाजत कैसे करते हैं आप? ये जो थ्रेड्स आते होंगे आपको बहुत सारे, आज जैसे आप बहुत सादा तरीके से, जैसे अभी आप आयशा साहिबा की बात करते, उन्होंने कुरान पाक पढ़ा। अभी आप जब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने आपको देखा है, मैं खाना लगवाने गई हूँ और आप माशाल्लाह से नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ पे कैमरास भी थे, वहाँ पे चीज़ें भी पड़ी हुई थी, बट आपने मुझे कहा कि मुझे जान नमाज चाहिए और आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, जबकि लोग भी आ जा रहे हैं और आप, ज़ाहिर है मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि मैंने यहाँ पे नमाज पढ़नी है, जगह थोड़ी खाली हो जाए। आपको खाली स्पेस भी नहीं मिली, लेकिन आपने उसको कहा कि नहीं, मैं पहले नमाज पढ़ूंगा फिर बाकी काम। इस तरह तो मैंने भी आपको बहुत नेक पाया। आपने मिस आयशा को देखा, मैंने आपको इस तरह से देखा है। ये तो अपनी आपका जान की हुस्न हिफाजत ज़ान कैसे करेंगे? आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ। अम्मी दुआएं कर रही होती हैं, अबू दुआएं कर रहे होते हैं, ठीक, बेगम दुआएं कर रही होती हैं। और बाकी ये है कि जो असल में देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं लोगों के भले का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, बेशक। ठीक, और जो उसकी मखलूक से प्यार करता है ना, अल्लाह को उस पर बड़ा प्यार आता है। ठीक, तो मैं तो उसकी मखलूक से प्यार करने वाला बंदा हूँ, तो शायद फिर यही वजह है कि अल्लाह पाक मेरे पे इतना मेहरबान है कि मुझे बचाए रखता है। आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक के निकलता हूँ और अल्लाह का नाम लेके चल पड़ता हूँ। टोटके अम्मी से सीखते हैं, बेगम से सीखते हैं? टोटके जो है ना, मेरे दादा जी। उनके पास सदियों पुरानी बुक्स थी, हैंड रिटन थी। ओके।
मेरे दादा हिकमत को समझते थे, अच्छा बाकायदा हकीम नहीं थे लेकिन लोगों को बताते थे। फिर मेरी नानी जो थी वो भी देसी टोटके घर पे आम जो होम रेमेडीज होती हैं, ठीक, मेरी अम्मी भी इसी तरह ही। अच्छा मजे की बात ये कि मेरी सास भी। अच्छा अब इसी तरह ही जब मैं पहले ये नहीं करता था, ठीक है, हुआ ये कि मैं ये करता था कि मैं ये बताता था कि ए नहीं खाना, ए चीज नहीं ठीक, ए नहीं ठीक, मैं ये करता था। ठीक है। अब वो ये होता था कि मैं किसी महफिल में जाता था तो लोग मुझे कहते थे यार पट्टी यार को खा भी लेंदे, हर शय तो डराई जाना है, हर शय तो डराई जाना है। अच्छा तो अब मैं कहता था कि यार अगर मैंने किसी की कोई तारीफ करनी है, अच्छी चीजों का बताना है, तो लोगों ने कहना पट्टी साहब ने पैसे फाड़ ले जी। मैं इस डर से मैं बताता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार इस तरह करते हैं, इसका हल मैंने ये निकाला कि मैं ऑर्गेनिक चीजों के फवायद बताता हूं। अच्छा अब उसमें मैंने फवायद के लिए जो पहला टॉपिक चुना ना वो थे फुल मखाने। ठीक है। इत्तफाकन मैंने किया। हुआ ये कि मेरी बेगम हर साल जैसे ही सर्दियां शुरू होनी है ना, उसने मुझे कहना है कि मुझे 2-3 किलो फुल मखाने ला दें। अब वो इतने लाइट वेट होते हैं, वो इतना बड़ा थैला सा बन जाता था। अब वो मंगाए हुए हैं उसने, और मैं कहता था कि ये सर्दियों में कभी कीमे में डाल के खा रही है, कभी इसने उसकी वो एक पाउडर बना लिया मुख्तलिफ बादाम और फुल मखाने सौंफ चीज़ें और मिला के, और वो खा रही है और बच्चों को भी खिला रही है, मुझे भी दे रही है कि खाया करो अच्छा होता है। तो मैंने कहा कि यार इसका फ़ायदे पढ़ूँ तो सही। रिश्मा मैंने फ़ायदे पढ़े, मैं हैरान रह गया कि इतनी कीमती चीज़ इतनी अच्छी। मैंने वही थैला उठाया और मैंने सामने रखा और मैंने पब्लिक को बताया, और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया कि 2-3 मिलियन व्यूज तो उसके ठक करके आ गए। उसके बाद फिर मैंने तरीका इस्तेमाल पे उसका और बनाया, उस पर फिर कोई 1.5-2 मिलियन आ गए। अच्छा अब ना फिर मुझे हुआ कि ये ना लोग मेरे से सुनना चाहते हैं अच्छी चीज। फिर मैंने इसके फवायद बताने शुरू किए, अच्छी बातें बतानी शुरू की। अच्छा अब वो जब मैंने अच्छे उनके फायदे बताने शुरू किए तो लोगों ने कहा कि यार फायदे तो तुसी इन्हें दस दियो लेकिन तरीका इस्तेमाल नहीं दसते, इन्हें बनाना किवें में। अच्छा अब मैं को हकीम तो हूं नहीं, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं। फिर मेरे साथ अब तकरीबन 2 दर्जन हकीम है जो मेरे साथ अटैच है, वो फिर मेरी तैयारी करवाते हैं, और मैं उन्हें कहता हूं कि देखो मुझे वो आपने वो जो शकील से नुस्खे हैं ना, वो नहीं मुझे बताने कि जी इसको अब फलाना इतने दिन का प्रोसेस है, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, इतना पकाना है, इतना काटना है, इतना जानना है, इतने दिन धूप लगवानी। मैंने कहा वो वाले काम ना मैंने बताने हैं और ना ये आम घर में लोगों से हो सकते हैं। आपने मुझे आसान वाली होम रेमेडीज बतानी है। वो मुझे आसान वाली होम रेमेडीज बताते हैं जिसको टोटके कह लें जी। तो वो मेरी तैयारी करा के मैं उसके नोट्स बनाता हूं और वो मैं पब्लिक को बता देता हूं। मेरा उसमें किरदार डाखाने का